दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। रेगिस्तान में अरबों टन बिना नमक का पानी छोड़ दिया। नतीजा वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है अगर इंसान अरबों टन मीठा पानी दुनिया के सबसे तपते रेगिस्तान में छोड़ दे तो क्या होगा? सोचिए, चारों तरफ फैला हुआ सुनहरी रेत का समंदर, तपिश इतनी कि दिन में भी हवा भी आग जैसी लगे, और उसी वीराने के बीच अचानक नीली झीलें चमकने लगे। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी, इतनी भव्य और खतरनाक कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई। इंसानों ने सोचा, अगर रेगिस्तान को पानी मिल जाए तो शायद ये बंजर जमीन खेती लायक बन जाए, और जहां आज सिर्फ धूल और रेत है, वहां कल हरियाली लहरा सकती है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, नेचर के साथ छेड़छाड़ के अपने ही नतीजे निकलते हैं, और यहां भी वही हुआ। पानी जब रेगिस्तान की प्यासी जमीन पर फैलने लगा तो ऐसा मंजर सामने आया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। एक तरफ ये इंजीनियरिंग का कमाल था, दूसरी तरफ ये नेचर का अप्रत्याशित सरप्राइज। तो आज हम परत दर परत इस कहानी को खोलेंगे। आप जानेंगे क्यों इजिप्ट ने यह खतरनाक सपना देखा, कैसे अरबों टन पानी सहारा रेगिस्तान तक पहुंचाया गया, क्या अनएक्सपेक्टेड नतीजे सामने आए, किन मुश्किलों ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की, और कैसे सालों बाद इसे फिर से जिंदा किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसानी हिम्मत का सबूत है या नेचर के साथ छेड़छाड़ की भारी कीमत? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे की ये यात्रा उतनी ही रोमांचक है जितनी हैरान करने वाली। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी को समझने के लिए हमें पहले इजिप्ट की हकीकत देखनी होगी। ये देश मानो दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ है नील नदी, जो हजारों सालों से जीवन देती आ रही है, और दूसरी तरफ है अनंत सहारा रेगिस्तान, जहां सिर्फ धूल, रेत और मौत जैसी खामोशी है। आज की तारीख में इजिप्ट की 95% से भी ज्यादा आबादी केवल नील नदी के किनारे की पतली सी पट्टी पर बसती है। वहीं कुछ किलोमीटर चौड़ी जमीन लोगों का घर भी है और खेत भी। नील नदी को ही वहां की रोटी, पानी और सांस कहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, दबाव भी बढ़ने लगा। सोचिए, हर साल लाखों नए लोगों को खाना चाहिए, घर चाहिए और रोजगार चाहिए, पर जगह वही पुरानी, खेत भी वही पुराने। सवाल साफ था, जब जमीन सिर्फ 5% है तो बाकी 95% रेगिस्तान किस काम का? इजिप्ट के पास जमीन तो थी, लेकिन वो रेत थी। पानी भी था, मगर सिर्फ एक नदी पर निर्भर रहना कितना सुरक्षित है? यही मजबूरी थी जिसने नेताओं और इंजीनियर्स को एक बड़ा सपना देखने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा सपना जो न सिर्फ भूख मिटा सके, बल्कि देश के भविष्य को भी सुरक्षित बना सके। 1990 के दशक में इस सपने को नाम मिला द न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया आज टोस्का प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ये कोई साधारण योजना नहीं थी। मकसद था नील का अतिरिक्त पानी सहारा के दिल तक पहुंचाना और उस बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदल देना। यह सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं थी, ये इस सर्वाइवल की लड़ाई थी। एक ऐसा मिशन जिसमें दांव पर था इजिप्ट का कल। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता तो लाखों लोगों को नया जीवन मिलता, और अगर असफल होता तो अरबों डॉलर और अनगिनत उम्मीदें रेगिस्तान की रेत में हमेशा के लिए दफन हो जाती। सपना था सहारा की बंजर जमीन को हरियाली में बदलना, लेकिन ये होगा कैसे? यहाँ शुरू होता है इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का असली कमाल। इजिप्ट के पास एक ऐसा खजाना पहले से मौजूद था, असवान हाई डैम। इस डैम ने नील नदी के पानी को रोक कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक बनाई, लेक नसीर। ये झील इतनी विशाल है कि उसमें अरबों टन पानी समा सकता है, और यही झील इस प्रोजेक्ट का दिल बनने वाली थी।
अब चुनौती थी उस पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाने की। इसके लिए बनाया गया एक ऐसा पंपिंग स्टेशन जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मुबारक पंपिंग स्टेशन। ये कोई साधारण स्टेशन नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पंपिंग स्टेशनों में से एक था। इसमें लगे थे 24 विशाल पंप, जिनकी ताकत की कल्पना करना भी मुश्किल है। हर पंप इतना शक्तिशाली था कि वो हर दिन करोड़ों लीटर पानी को 50 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक उठाकर एक कृत्रिम नहर में बदल सकता था। उस नहर का नाम रखा गया शेख जायद कैनाल। सोचिए, एक ऐसी नहर मानो रेगिस्तान की छाती पर एक नई जीवन रेखा खींची गई हो। ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैली और लेक नसेर का पानी सीधे सहारा के दिल में ले जाने लगी। कभी आपने कल्पना की है, हाँ, कल तक धूल उड़ रही थी, वहीं आज अचानक एक नदी बहने लगे। यही था इस प्रोजेक्ट का चमत्कार। इंसान ने प्रकृति को चुनौती देकर रेत में पानी बहाया और इतिहास में ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने माना कि अगर इंसान ठान ले तो रेगिस्तान के सीने पर भी नई जिंदगी लिख सकता है। दोस्तों, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेक नसेर से अरबों टन पानी खींचकर शेख जायद कैनाल के जरिए रेगिस्तान में छोड़ा जा रहा था। इंजीनियर्स को यकीन था कि धीरे धीरे ये जमीन खेती के लायक बन जाएगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2000 के आसपास लेक नसेर का पानी असामान्य रूप से बढ़ गया। अतिरिक्त पानी को बचाने के लिए उसे रेगिस्तान के गहरे हिस्सों, डिप्रेशंस में छोड़ा गया और वहां जो नजारा बना उसने सबको हैरान करके रख दिया। धीरे धीरे उन डिप्रेशंस में पानी भरने लगा और जहां कल तक मीलों सिर्फ सुनहरी रेत फैली थी, वहां अब नीले रंग की विशाल झीलें चमकने लगी। सैटेलाइट इमेज ने भी जब पहली बार इन झीलों को कैद किया तो दुनिया दंग रह गई। सहारा के बीच अचानक झीलें, इन्हें नाम मिला टोशका लेक्स। ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं था, ये एक अप्रत्याशित चमत्कार था। इन झीलों ने वहां की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया। परिंदे जो कभी यहाँ आते भी नहीं थे, अब ठहरने लगे। मछलियां पैदा होने लगी। एक ऐसी जगह जिसे लाइफलेस डेजर्ट कहा जाता था, वहां अचानक जीवन की हलचल शुरू हो गई। दोस्तों, सोचिए, रेगिस्तान के दिल में इंसानों ने अनजाने में ही नई झीलें बना दी। ये पल जादुई और डरावना दोनों था, क्योंकि ये दिखा रहा था कि इंसान प्रकृति को बदल सकता है। पर सवाल ये था, क्या वो उस बदलाव को संभाल भी सकता है? हर बड़ा सपना सिर्फ तालियों और जश्न से पूरा नहीं होता। टोशका प्रोजेक्ट की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका बोझ इतना बढ़ गया कि ये डगमगाने लगा। सबसे पहले आई पैसे की मुश्किल। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बनाने में ही नहीं, बल्कि चलाने और संभालने में भी बेहद महंगा था। अरबों डॉलर लग चुके थे और हर दिन पंपिंग स्टेशन को चलाना करोड़ों का खर्च मांगता था। उम्मीद थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा और किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सपनों की गाड़ी पैसों की पटरी पर अटकने लगी। फिर सामने आई तकनीकी चुनौतियां। रेगिस्तान की जमीन को खेती के लायक बनाना जितना आसान कागज पर लगता था, उतना मुश्किल असलियत में था। मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा थी। साधारण फसलें यहाँ टिक ही नहीं पा रही थी। ऊपर से रेगिस्तान की तेज धूप ने और मुश्किलें बढ़ा दी। पानी लाखों लीटर लाकर फैलाया गया, लेकिन उससे पहले कि फसलें प्यास बुझाती, उसका बड़ा हिस्सा हवा में उड़कर गायब हो जाता। यानी मेहनत और पानी दोनों बर्बाद। जैसे इतना काफी नहीं था, साल 2011 में इजिप्ट में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। सरकार बदली, प्राथमिकताएं बदली और टोशका प्रोजेक्ट पर से फोकस ही हट गया। पंपिंग स्टेशन कभी चलता, कभी बंद हो जाता। धीरे धीरे टोशका लेक्स भी अपना जादू खोने लगी। धूप और एवेपोरेशन के चलते उनका आकार सिकुड़ने लगा। वो झीलें जिन पर पूरी दुनिया की नजर थी, मानो रेगिस्तान ने वापस निगल ली। एक समय ऐसा लगा कि ये महान सपना हमेशा के लिए रेत में दफन हो जाएगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद ये सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत बनने के लिए नहीं था। जब सबको लग रहा था कि टोशका प्रोजेक्ट अब इतिहास की किताबों में दफन हो जाएगा,
तभी एक नई सुबह आई। साल 2014 में इजिप्ट की नई सरकार ने फैसला लिया कि इस सपने को मरने नहीं दिया जाएगा। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और कहा, अगर हम भविष्य चाहते हैं तो रेगिस्तान को हरियाली देनी ही होगी। लेकिन इस बार तरीका बदला। पुरानी गलतियों से सीखकर प्रोजेक्ट को आधुनिक तकनीकों के साथ दोबारा शुरू किया गया। सबसे पहले पानी की बर्बादी रोकने पर ध्यान दिया गया। इसके लिए इस्तेमाल हुआ पाइवोट इरिगेशन सिस्टम। आपने अक्सर ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरे खेत देखे होंगे। यही है इस तकनीक का कमाल। इस सिस्टम में पानी सीधे फसल की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे एवेपोरेशन और वेस्टेज बेहद कम हो जाता है। साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और ड्रोन फार्मिंग को भी शामिल किया गया। ड्रोन अब खेतों की निगरानी करते हैं, मिट्टी की नमी नापते हैं और ये तय करते हैं कि किस हिस्से को कितना पानी चाहिए। धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। जहां कभी सिर्फ पीली रेत थी, वहां अब गेहूं की बालियां लहरा रही हैं, खजूर और डेट्स के पेड़ खड़े हैं और नई फसलें इजिप्ट की फूड सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है। आज अगर कोई इस इलाके को देखे तो हैरान रह जाएगा। रेगिस्तान के बीच गोलाकार हरे भरे खेत मानो किसी दूसरी दुनिया का दृश्य हो। ये कमबैक सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं थी, बल्कि उम्मीद का सबूत भी थी कि इंसान अगर ठान ले तो रेगिस्तान भी जीवन का घर बन सकता है। आज अगर आप टोशका प्रोजेक्ट का इलाका देखें तो एक दोहरे मंजर से रूबरू होंगे। एक तरफ है सहारा का वही अनंत रेगिस्तान, पीली रेत, तपता सूरज और खामोशी। लेकिन दूसरी तरफ उसी रेत के बीच आपको लाखों एकड़ में फैली हरी भरी फसलें दिखेंगी। गेहूं की लहलहाती बालियां, खजूर के पेड़ और गोल गोल सिंचाई वाले खेत इस बात का सबूत है कि इंसान ने रेगिस्तान के सीने पर वाकई नई जिंदगी लिख दी है। यहाँ खेती हो रही है, लोग काम कर रहे हैं और इजिप्ट की फूड सिक्योरिटी पहले से कहीं मजबूत हो गई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। वे झीलें, टोशका लेक्स, जो कभी सैटेलाइट इमेजेस में नीले चमत्कार की तरह दिखती थी, अब धीरे धीरे सिमट चुकी हैं। धूप और एवेपोरेशन ने उनका आकार घटा दिया है, यानी रेगिस्तान ने अपनी जगह वापस पाना शुरू कर दिया है। सवाल सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। नाइल नदी, जिससे प्रोजेक्ट जीवन पाता है, उस पर सिर्फ इजिप्ट का हक नहीं है। सूडान और इथोपिया जैसे देश भी उसी पानी पर निर्भर हैं। और जब पूरा क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, तो इतना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान को देने पर राजनीतिक तनाव बढ़ना तय है। फिर पर्यावरणविद भी पूछते हैं, क्या रेगिस्तान को इस तरह बदलना सही है? क्या हम जीवन देने की कोशिश में किसी और इकोसिस्टम को खत्म नहीं कर रहे? तो टोशका प्रोजेक्ट आज जितना शानदार दिखता है, उतने ही बड़े सवाल भी खड़े करता है। ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, वरना कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इसे मेगा प्रोजेक्ट्स इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी हैं, या फिर हमें प्रकृति से छेड़छाड़ से बचना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको दिलचस्प लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।